कुछ प्यार आवाज़ नहीं मांगते, न इजहार, न वादा, न साथ, बस चुपचाप जिंदगी के हर मोड़ पर साथ देते रहते हैं। और कभी कभी वही प्यार सबसे ज़्यादा टूटकर बिखर जाता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो प्यार तो करता था पर कभी कह नहीं पाया, और एक ऐसी लड़की की जिसकी ज़िंदगी में प्यार के लिए कोई जगह ही नहीं थी। ये कहानी शुरू होती है कॉलेज के दिनों से। क्लास में बहुत शोर हो रहा होता है। कुछ बच्चे बेंच पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो कुछ चुपचाप मोबाइल चला रहे होते हैं। पर लास्ट बेंच पर एक लड़का बिल्कुल शांत बैठा है जिसका नाम है कबीर। उसकी आंखें क्लास बोर्ड पर नहीं, सामने बैठी एक लड़की पर टिक जाती हैं। उस लड़की का नाम है नंदिनी। नंदिनी हमेशा सिर्फ अपनी किताबों में होती है, ना दोस्ती, ना हंसी मजाक, ना कोई एक्स्ट्रा बातें। लेकिन नंदिनी जब भी हंसती तो उसके आसपास का माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता। लेकिन उसके पास हंसी मजाक करने के लिए टाइम ही नहीं था। वो सिर्फ अपनी किताबों में उलझी रहती, जैसे उसकी दुनिया सिर्फ पेजेस के बीच सिमट गई हो। नंदिनी के लिए पढ़ाई चॉइस नहीं, मजबूरी थी। घर की हालत बहुत खराब थी। पापा बीमार रहते थे, माँ सिलाई का काम करती थी। नंदिनी जानती थी कि अगर उसे अपने घर को बचाना है तो प्यार नहीं, सिर्फ पढ़ाई का सहारा लेना होगा। इसलिए वो हर चीज़ से दूर रहती, लोगों से भी और जज्बातों से भी। कबीर ये सब जानता था, इसलिए उसने कभी नंदिनी से बात करने की कोशिश भी नहीं की। वो नहीं चाहता था कि उसका प्यार नंदिनी के सपनों के बीच आए। उसका प्यार दिखाने के लिए नहीं था, निभाने के लिए था। वो बस उसको दूर से देखता, समझता और चुपचाप उसकी मदद करता। एक दिन क्लास में फीस की बात होती है तो नंदिनी का चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है। टीचर कहती है, नंदिनी तुम्हारी फीस अभी तक आई नहीं है, कल तक फीस जमा करा देना। नंदिनी थोड़ा सोच में डूब जाती है कि अब पैसे कहाँ से लाऊंगी। अगले दिन उसको पता चलता है कि उसकी फ़ीस जमा हो चुकी होती है। ऑफिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी फ़ीस ऑलरेडी पेड है। नंदिनी हैरान होती है। वो सोचती है आखिर कौन है जिसने मेरी फ़ीस पे कर दी। वो सोचते हुए लाइब्रेरी में जाती है तो देखती है कि उसके बैग के पास कुछ नोट्स और पेन रखे हैं। वो देखती है ये तो सब नए हैं और इतना महंगा। आखिर कौन है जो मेरी चुपचाप मदद कर रहा है। एक शाम की बात है, कॉलेज ख़त्म होकर बच्चे घर जा रहे होते हैं, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब अपना छाता लेकर चल देते हैं, लेकिन नंदिनी के पास छाता नहीं होता। वो सोचती है कैसे जाऊंगी अब मैं बारिश में। वो थोड़ा वेट करती है, लेकिन बारिश और तेज हो जाती है। वो धीरे धीरे आती है, देखती है कि गेट के पास एक छाता रखा है, बिना किसी नाम के। दूर से कबीर भीगता हुआ नंदिनी को देख रहा होता है। नंदिनी छाता उठा लेती है, पर मुड़कर देखती है तो उसे आसपास कोई भी नहीं दिखाई देता। कबीर चुपचाप दूसरी तरफ चला जाता है। नंदिनी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई उससे इतना प्यार कर सकता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में प्यार के लिए जगह ही नहीं थी। उसके लिए प्यार एक लग्जरी था, वो जिसको अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। रात को कबीर अपनी डायरी में लिखता है। वो कोई पोइट्री नहीं थी, वो सिर्फ सच लिखता है। आज वो थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में डर था पर हौसला भी। मैं चाहता हूँ वो पढ़े, चाहे वो मुझे भी भूल जाए। डायरी बंद हो जाती है। दिन बीतने लगते हैं। नंदिनी और ज़्यादा पढ़ाई में डूब जाती है। कबीर और ज़्यादा चुप हो जाता है, पर किस्मत सब देखकर भी चुप नहीं रहती। एक दिन नंदिनी को घर से कॉल आता है और उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है। कॉलेज कॉरिडोर में नंदिनी चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू और एक हाथ में फ़ोन। कबीर दूर से उसको देख रहा होता है, लेकिन वो उसको कुछ बोल नहीं पाता। उस एक फ़ोन कॉल ने नंदिनी की पढ़ाई ही नहीं, उसकी पूरी ज़िंदगी रोक दी।
आखिर नंदिनी की पढ़ाई क्यों रुकने वाली है? उसके घर में ऐसा क्या हो गया? और क्या कबीर अब नंदिनी को अपना सच बता पाएगा? अगला एपिसोड बताएगा वो मजबूरी जो एक सपने को तोड़ देगी। जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला एपिसोड।